अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा नौशीन और सज्जल की साजिशों और चालों की इंतहा को पहुंचकर बिला आखिर इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। इंतहा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पहले अपनी माँ और फिर अहमद के शेयर्स हथियाने के बावजूद सज्जल की दौलत हासिल करने की हवस और लालच खत्म नहीं होगी, बल्कि अब इसकी नजर अपनी माँ के बच्चे कुचे जेवरात पर होगी। उसे ये खदशा होगा कि कहीं नौशीन बेगम अपने ये जेवरात भेजकर अहमद को कोई कारोबार ही ना करवा दे, इसीलिए अपनी माँ के जेवरात हथियाने के लिए वो इंसानियत के लेवल से गिर जाएगी और एक और चाल चलेगी। वो नौशीन बेगम को कन्विंस करेगी कि जेवरात बैंक के लॉकर में रखवाए और फिर किराए के गुंडों की मदद से वो नौशीन से वो जेवरात छीन लेगी और इसी छीना झपटी में वो किराए के गुंडे नौशीन पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देंगे। और जब नौशीन को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वो FIR कटवाने की बात करेगी तो सज्जल टाल मटोल से काम लेगी, जिसपे अहमद का शक सज्जल पे पक्का हो जाएगा कि जरूर जेवरात की चोरी में सज्जल का हाथ है, इसीलिए वो खुद ही FIR कटवा देगा। मगर सज्जल को अपनी माँ के जख्मी होने पे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो तो इस बात पे खुशियां मना रही होगी कि बहुत जल्द वो फात से शादी करके अनम से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ अहमद भी अब सज्जल की हर साजिश को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि अरूसा की बातें अब अहमद की समझ में आ जाती हैं और वो सब लोगों को सज्जल के शर से बचाने का फैसला करता है। वो सबसे पहले खुद सज्जल और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों अहमद की बात समझने को तैयार नहीं होती, बल्कि उल्टा सज्जल उसे धमकाती है कि अगले हफ्ते इसका फहद के साथ निकाह है और भाई होने की हैसियत से इसके निकाह में अहमद की मौजूदगी लाजमी है। सज्जल की बातें सुनने के बाद अहमद फहद और उसकी माँ के पास जाता है और उनको सज्जल की असलियत बताता है कि किस तरह सज्जल ने इसके और इसकी माँ के सारे शेयर्स धोखे से अपने नाम किए और फिर नवीद को बेचकर इनको खाली हाथ कर दिया। और इसी सिलसिले में अहमद ने सज्जल पे FIR भी कटवाई थी। और ये सब हकीकत जानने के बाद फहद की माँ, जिनकी आंखों पे सज्जल की मोहब्बत और खलूस की पट्टी बंदी होती है और वो अपने बेटे फहद को सज्जल से शादी करने पर मजबूर कर रही थी, वो बहुत पछताती है और खुद ही अपने बेटे फहद को सज्जल से शादी करने से रोकती है और उसे ताकीद करती है कि वो जाए और अनम को मनाकर घर वापस ले आए। और फिर फहद, जो पहले ही अनम से बहुत मोहब्बत करता है और उसे अपने घर वापस लाना चाहता है, वो एक बार फिर अनम के घर जाता है और अनम से इजहार मोहब्बत करके उसे मनाने में कामयाब हो जाता है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सज्जल, जिसको अभी तक फहद और अनम के पैचअप के बारे में मालूम नहीं होगा, वो अपने प्लान के मुताबिक खूब तैयार होकर फहद के घर जाएगी तो सामने सोफे पे कॉफी पीते बैठे अनम को देखेगी तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और इतने में फहद भी वहाँ आ जाएगा और अनम का हाथ थामकर सज्जल के सामने खड़ा हो जाएगा। तो सज्जल परेशान होकर फहद की माँ फरीदा बेगम से कहेगी, आंटी ये सब क्या हो रहा है? आपने तो मुझसे फहद की शादी करवाने का वादा किया है, फिर ये अनम यहाँ क्या कर रही है? तो फहद की माँ फरीदा बेगम सज्जल को आईना दिखाते हुए कहेंगी, बस बहुत हो गया, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। अब तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है, तुम्हारी हकीकत क्या है हम सब जान चुके हैं, इसलिए आज के बाद तुम मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। फरीदा बेगम के बाद अनम भी चुप नहीं रहेगी और सज्जल को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहेगी, तुम और तुम्हारा मकसद अब दोनों ही मट्टी में मिल चुके हो, इसलिए अब निकलो यहाँ से और दूर रहो मेरे शोहर से। ये सब देखकर सज्जल बहुत तिलमिलाएगी और समझ जाएगी कि जरूर अहमद यहाँ आकर इसका कच्चा छट्टा खोल चुका है, इसीलिए वो गुस्से में तिलमिलाते हुए वहाँ से चली जाएगी। और दूसरी तरफ अहमद अपनी बीमार और जख्मी माँ की देखभाल करेगा, इनका बहुत ख्याल रखेगा। अहमद अपनी माँ के पास बैठा होगा तो फहद के घर से बेइज्जत होकर निकाले जाने के बाद सज्जल गुस्से में तिलमिलाते हुए वहाँ आकर अपनी माँ के सामने चिल्लाएगी और अहमद को कोसते हुए कहेगी, अम्मी हमारे इतने महीनों की मेहनत पे इस अहमद ने पानी फेर दिया, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने जो इतनी मुश्किल से फहद और उसकी माँ को शीशे में उतारा था, इस अहमद ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। इसकी वजह से आज एक बार फिर अनम फहद के घर में राज कर रही है। दूसरी तरफ नवीद भी अब अपने किए पर पछताएगा। एक तरफ वो अरूसा को घर से निकालने, उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी और बच्चे की तबीयत की खराबी का जिम्मेदार अपने आप को ठहराएगा। दूसरी तरफ उसे ज़ैनब और अपनी माँ की नाराजगी के साथ साथ बिजनेस में भी नुकसान होगा तो वो मजीद परेशान हो जाएगा। और जब वो अस्मा और अरूसा को बैठे देखेगा तो इनके पास जाकर पहले वो अपनी माँ से माफी मांगेगा और फिर अरूसा से भी अपने किए पे शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफी मांगेगा और फिर ज़ैनब को मनाने इसकी माँ के घर जाएगा और अपनी सास के सामने अपनी कोताहियों का इकरार करते हुए नदामत का इजहार करेगा और कहेगा, ना मैं अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा बेटा और ना ही अच्छा शौहर, और अब अगर ज़ैनब ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कभी घर वापस नहीं जा सकूंगा। वो अपनी सास से भी माफी मांगेगा और ज़ैनब को साथ ले जाने की बात करेगा और इनको ये भी बता देगा कि इसके बच्चे को मारने वाली अरूसा नहीं बल्कि नौशीन और सज्जल थी, अरूसा बेकसूर है। और ये सारी हकीकत जाने के बाद होप सो अपनी माँ के समझाने पे ज़ैनब भी नवीद को माफ करके इसके साथ घर जाने पे राजी हो जाएगी। दूसरी तरफ गोली लगने की वजह से नौशीन की तबीयत बहुत खराब होगी
वो चलने फिरने के काबिल नहीं होगी और बिस्तर पे पड़ी दर्द से तड़प रही होगी और दर्द से बेहाल होकर वो सज्जल को आवाजें देकर बुलाएगी। तो सज्जल जो पहले ही अनम के हाथों अपनी हार देखकर झुंझुला रही होगी, अपनी माँ की आवाज देने पे बेदिली से आकर कहेगी, क्या हो गया है अम्मी आपको, क्यों मुझे बार बार आवाजें देकर बुलाती हैं? तो नौशीन बेगम दर्द से कराहते हुए कहेंगी, दर्द हो रहा है तभी तो आवाजें दे रही हूँ। तो सज्जल जो अपनी माँ की इस हालत की जिम्मेदार होती है, वो बड़ी चालाकी और मकारी और बेमुरवती से अपनी माँ से कहेगी, अम्मी ये दर्द मैंने तो नहीं दिया आपको। सज्जल की बात सुनकर नौशीन को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी, सज्जल ये दर्द भी तेरी वजह से ही मिला है, सच बता कहीं वो गुंडे तेरे भेजे हुए तो नहीं थे? अपनी माँ की बात सुनकर सज्जल घबरा जाएगी और कहेगी, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं भला क्यों करूंगी आपके साथ ऐसा? मगर अहमद जिसको सज्जल पे शक होता है और इसने FIR भी कटवाई थी, अब जब वो गुंडे पकड़े जाएंगे तो वो भी सज्जल ही का नाम लेंगे, जिसके बाद तो सज्जल को कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। और होप सो कि इस बार नौशीन बेगम भी ये भूल जाएंगी कि सज्जल इनकी बेटी है। वो खुद ही सज्जल को जेल की सलाखों के पीछे धकेल देंगी। फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन सज्जल का बुरा अंजाम देखना चाहता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।